डियर स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक है टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स। मतलब अगर दो मिरर्स को हम किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइन कर दें और एक मिरर पर किसी लाइट रे को हम गिराएं, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, फिर दूसरे मिरर से भी रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे में लाइट रे टोटल कितना डेविएट करेगी, लाइट अपने रास्ते से कितना भटकेगी, हमें उस एंगल को फाइंड करना है जो डेविएशन है थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिए, आप डायग्राम में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक मिरर को दिखाया हुआ है। ये नीचे वाला देखो मिरर, हमने इसको M1 नाम दिया हुआ है। ये वाला मिरर क्या है? M1। और दूसरा वाला मिरर देख लीजिए, इसका नाम क्या है? M2। राइट। पहले वाले मिरर पर लाइट रे किसी एंगल अल्फा पर गिर रही है। नॉर्मल से देखो, नॉर्मल से ये कितने एंगल पे गिरी है? अल्फा एंगल पर। तो ये इतने ही एंगल अल्फा पर रिफ्लेक्ट भी करेगी। रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मिरर M2 पर जा रही है। पॉइंट M2 पर यहाँ पर जो भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल से ये बीटा एंगल पर मैंने मान लिया है कि ये रिफ्लेक्ट हुई है, तो यानी बीटा एंगल पर ही ये इंसिडेंट भी हुई होगी। बात सही है? ओके। तो टोटल डेविएशन कैसे निकालें? टोटल डेविएशन में मैं लिख रहा हूँ, टोटल डेविएशन जो आएगा वो इन दोनों मिरर से आया है। मिरर ने लाइट को पहली बार जो डेविएट किया वो M1 ने डेविएट किया। कितना डेविएट किया बोला? मान लेते हैं ये डेविएशन है डेल्टा 1। तो आप क्या लिख सकते हो, जो पहली बार डेविएशन डेल्टा 1 आया था वो कितना था उसको लिख लीजिए। और फिर दूसरे मिरर से जो डेविएशन आया है, यानी दूसरे मिरर ने लाइट को इधर मोड़ दिया है। ये लाइट जा इस तरफ रही थी लेकिन लाइट इस तरफ मुड़ गई ऐसे, तो जो डेविएशन यहाँ पर है वो कितना भाई? डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों को निकाल करके आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी एक मिरर से जो डेविएशन हुआ है ये कितना है? बोले एक मिरर से जो डेविएशन आएगा वो डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई। देख लीजिए 2 टाइम्स ऑफ ये आई बन रहा है तरीके से। तो पहले वाले मिरर ने कितना डेविएट किया? लाइट रे अगर अल्फा पर गिरी है तो इसका आंसर होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। दूसरे वाले मिरर ने कितना डेविएट किया? बोले ये होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीटा। याद रखिए, कोई एक मिरर लाइट रे को 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई डेविएट करता है। जैसे ये एक मिरर है, राइट। इस मिरर पर लाइट रे ऐसे गिरी, लाइट रे यहाँ से मुड़ गई। लाइट रे मान लो कि नॉर्मल से एंगल आई पर गिरी थी, तो आई पर ही रिफ्लेक्ट होगी, रूल है रिफ्लेक्शन का। तो कितना डेविएट हुई? बोले डेविएशन का मतलब है एंगल एट विच लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, यानी ये वाला एंगल है डेविएशन। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई। ये बात दिमाग में रखिए, ठीक है। तो टोटल डेविएशन है ये। इस तरीके से हम अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल डेविएशन डेल्टा नेट इक्वल्स 180 प्लस 180 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो एंगल गिवन है, ना कि आपको अल्फा बीटा गिवन है। तो अल्फा बीटा को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप ज्योमेट्री लगाएं तो देखिए आपको कुछ मिलेगा। आप देखो ध्यान से, ये जो पहला वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था अल्फा, क्या ये वाला भी एंगल अल्फा बनेगा? हाँ बिल्कुल। अगर ये एंगल अल्फा बनेगा, जरा सोचो तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, बोले ये वाला एंगल होगा बेसिकली 90 माइनस अल्फा। इसी तरीके से देखो ये वाला एंगल बीटा, तो ये कितना होगा? बीटा। फिर ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना होगा? ये पूरा नॉर्मल था, अंदर का एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस बीटा। तो 90 माइनस बीटा, 90 माइनस अल्फा और इस थीटा को अगर हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, नाउ लुक एट द ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। दिखाई दे रहा है आप सभी को? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए ये जो अंदर वाला एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल होगा बेसिकली 90 माइनस बीटा। इसी तरीके से जरा सोचिए ये वाला एंगल कितना होगा? बोले ये वाला एंगल होगा बेसिकली, इसको मैं बाहर दिखा रहा हूँ, स्पेस नहीं है, 90 माइनस अल्फा। ठीक है। तो क्या आप यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वी कैन राइट, नाउ लुक एट द ट्रायंगल M1 M2O, we can say theta plus 90 minus alpha plus 90 minus beta equals 180. Angle sum property है ना? In a triangle the total sum of the interior angles is 180 degree, सभी को पता है।
तो बोले यहाँ से देखो ये 90 + 90 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। थीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन एट विच द बोथ मिरर्स आर इंक्लाइंटेड, दैट इज द थीटा। तो इसको हटा दें यहाँ पर। तो फर्दर वी कैन राइट द टोटल डेविएशन, हेंस वी कैन राइट total deviation produced by the combination of the two mirrors is 360 minus 2 times of alpha plus beta, and alpha plus beta equals theta, or we can write 2 times of 180 minus theta। ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे याद रखिए या आप इस तरीके से याद रखिए, आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखिए। टोटल डेविएशन इज 360 minus 2 times of theta। Theta is the angle of the inclination of the two mirrors।